कैसा चल रहा है भैया? भैया कह रहे बड़े मस्त कारोबार बहुत खराब चल रहा है। इस सरकार में कारोबार है ही नहीं है। अच्छा, जो बात आपको दिल का बात बता रहे, इस सरकार में कारोबार है ही नहीं है, एकदम दाल है कारोबार। अच्छा, आप मार्केट की हालत से अंदाजा लगा सकती हैं कि आपको लग रहा है कि कस्टमर नजर आ रहे हैं, पब्लिक ही नहीं है तो आदमी बेचेगा किसके हाथ? सन्नाटा है। अच्छा, तो आप कह रहे बिजनेस नहीं है आप लोगों के पास, लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि आय दुगनी हो रहे हैं। तो आप इलेक्शन आने वाला ना मैडम, तो ये सब दावा तो इलेक्शन के टाइम पे ही ना होंगे। ऐसे कारोबार की हालत बहुत बुरी है, इसलिए जो है बेकार कारोबार है ही नहीं। क्या यूपी इस बार परिवर्तन चाहते हैं? यूपी परिवर्तन बहुत तगड़ा चाहता है। अच्छा, एकदम। कौन है ऑप्शन में? अखिलेश। अखिलेश अखिलेश की टाइमिंग में गुंडागर्दी थी और लोगों के बारे में, जनता के बारे में नहीं सोचते। गुंडा तो कोई एक ही बनता है ना, कारोबार जो होता है अनेक लोगों से चलता है, वो कारोबार की हालत ही खराब है। अच्छा। आप किसी भी मार्केट में जाके देखिए, कस्टमर ही नहीं है। जाके देखिए आप, सारी चीजें एकदम वीरान पड़ी हुई, सन्नाटा है, बेकार है। इसीलिए परिवर्तन चाहते हैं। भैया आप क्या करेंगे? भैया ने जो बोला राइट है। राइट है इन्होंने जो बोला है, लेकिन वो सरकार दावा कर रही है कि सब बहुत विकास हुआ है। हाँ, रोड बनवा दिया है, ये काशी कॉरिडोर बना दिए हैं। ठीक है, सारी सरकार आती है, अपने अपने काम करती हैं। उन्होंने ये किया, उनको ये सही लगा ये किया, लेकिन कारोबार से तो एकदम निरस्त है ये। अच्छा, तो ये जो महंगाई है उसकी वजह से भी दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत है। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अब सुन रहे हैं कपड़े पे 5% GST हम लोग ने देता, अब 12% GST देना पड़ रहा है। अब बताइए, रेट भी बढ़ गया है, तब जूते चप्पल सारे में 12% GST। हालांकि ये अभी नहीं होना है, ये तो इलेक्शन बाद, रिजल्ट आने के बाद ही होगा। अच्छा, अब जो सरकार पलटवार करके जा रही है, कोई भी सरकार है, ये तो रहेगा ही। तो क्या करेंगे? क्या इस बार मन में कौन है भैया? अखिलेश अखिलेश अखिलेश। अच्छा, कह रहे अखिलेश है, लेकिन लाल टोपी वालों से बचने के लिए बोल रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी ना बोल रहे हैं, तो ऑरेंज से भी बोल रहे हैं अखिलेश बचने के लिए। ऑरेंज से भी बचने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे लाल टोपी से। भैया कह रहे हैं लाल टोपी वालों से बच कर रहो। लाल टोपी लगाइए चाहे नीली टोपी लगाइए, है तो सब पब्लिक है ही ना, तो उसमें बचने की कौन सी बात है? तो क्या करेंगे? क्या मूड क्या कहते हैं भैया इस बार? हमारा कहना ये है, योगी जी कोई काम नहीं किए। कहाँ विकास भैया ये बताइए? विकास नहीं हुआ। नहीं, कहाँ विकास? सड़क बनी है, जिधर वो आते हैं उधर का सड़क बना देते हैं। आप जाके देखिए, ये खारी कुआं का रोड देखिए, सड़क बनी है, मार गड्ढी गुड्ढा, पब्लिक कैसे आएगी जाएगी? मुक्त हो गया भैया यूपी, कह रहे गद्दा मुक्ति हो गए। कहाँ मुक्त हुआ? वो खाली भाषण देना है भाइयों और बहनों, बस यही कहते रहते हैं खाली। यही भाषण, बस यही शब्द याद है आपको? यही शब्द यही उनको क्या क्या बोलते हैं? यही शब्द है मोदी जी का। जी हाँ, भाइयों और बहनों, बस क्या किए उन्होंने? कितना GST लगाया? 12%। देखिए हालात देखिए मार्केट की, कितनी सन्नाटा है, बहुत सन्नाटा है। कारोबार एकदम खराब हो गया है, किसी का कारोबार अच्छा नहीं है। कोई बोनी करता है, कोई नहीं भी बोनी करता। अच्छा, ऐसा भी होगा? जी हाँ, क्या करिएगा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई बहुत बढ़ गया है भैया, कह रहे कुछ काम ही नहीं हुआ। आपका भी राय यही है क्या? आप खुद देख रही हैं इस चीज को, क्या राय है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे? जनता बताएंगे ना भैया, बहुमत के साथ तो जनता ने सरकार बनाए थे। तो आप देखिए उस चीज को, आप भी तो देख नहीं रही हैं। बनाई है तो जनता सरकार को हटा भी सकती है। अच्छा, इस बार मन बना लिए है आप लोगों ने। देखिए जो काम करेगा वही रहेगा साथ में, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो। कर्म योगी है। कहाँ कर्म योगी? कर्म योगी कर्म नहीं किए। कौन सा कर्म किए? कौन सा कर्म किए? कितना कर्म मलाई जैसे रोड बना दिए हैं, चमचमाते रोड है, रोजगार है, आवास दिए है, शौचालय बना दिया है, बिजली का कनेक्शन दे दिए है। कहाँ दिया? वो तो पहले से ही चली आ रही है। जिसकी भी सरकार रहती है बिजली तो मिलता ही है। बिजली माफ भाई, पहले नहीं मिलते थे? अभी नहीं, अभी भी मिलती है, पहले भी मिलती थी, अभी भी मिल रही है, अब मिलती रहेगी। वो थोड़ी नहीं हटने वाला। अच्छा, इस बार जनता का मूड परिवर्तन करने का है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोगों को आप देख सकते हैं, मार्केट में जिस हिसाब से लोग होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। हम भैया से पूछेंगे, भैया क्या करेंगे, मूड क्या है यूपी में? इस बार बदलाव चाहते क्या? यूपी में बदलाव तो जरूरी है। जरूरी है? क्यों जरूरी हो गया? कर्म योगी है, कर्म नहीं हुआ है। कर्म योगी है, कर्म नहीं हुआ है। मैं पूछ रही हूँ, कर्म नहीं हुआ है क्या? गरीब लोग मर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? गरीब लोगों के लिए राशन दिया है, इलाज मुफ्त किए हैं, तो सबके लिए थोड़ी है, सब गरीब लोगों के लिए इलाज मुफ्त है। बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर लगा के तो सरकार बता रहे हैं ना। तो होर्डिंग पोस्टर लगाए उन्हीं के लिए कि जिसका पहुँच है। हम लोग के लिए तो नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है, 2 साल से राशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं। कितना मुश्किल हो रहा है भैया महंगाई की इस दौर में?
बहुत मुश्किल हो रहा है, कितना क्या करें। तो क्या करेंगे इस बार, किसको लाने वाले? बदलाव तो लाने वाले हैं। कौन है? साइकिल चलेगी? तो साइकिल ही नहीं, साइकिल ही चलेगी। साइकिल ही चलाने का मूड हो गया। हाँ, साइकिल ही चलाने का मूड है। साइकिल चले। भैया आप लोग क्या कहेंगे? क्या है, आप लोग भी यही कहेंगे क्या? नमस्ते अंकल, क्या कहेंगे? इनसे पूछो, आप नहीं बोलेंगे? नहीं बेटे है ना तो। अच्छा बेटे तो बात कर ही लूंगी। ठीक है, आप बात करिए ना। क्या वो बताइए। यूपी में सिंहासन किसके हाथ में? अखिलेश के हाथ में। अखिलेश के हाथ में। ये कह रहे योगी जी वापिस होंगे, काम किया है बहुत। योगी जी ने सिर्फ बनारस में काम किया है, थोड़ा बहुत वो भी काम किया है। रोड वगैरह बनवाते हैं नहीं, हर जगह की रोड आप देख लीजिए जाके। अभी चलिए हमारे साथ, आपको दिखलाते हैं रोड कैसी, रोड की हालत क्या है यहाँ पे। गड्ढा मुक्त हो गया, चमचमाते रोड बना। बस वही बात है ना, सिर्फ बस रोड की बाहर की है, अंदर जाके आप देखिए, गलियों में जाकर देखिए क्या हालत हो गई है गलियों की। गलियां आपकी वैसी पड़ी हुई है। सड़क की सही है, लेकिन गली कुचे की ये तो उसकी मरम्मत नहीं हो रही। आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, किस तरह से गुजरेगा, पहले बताइए। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि गड्ढा मुक्त कर दी है, मलाई जैसे रोड बन दिया है। कैसे मुक्त? खाली सड़क को और जो पब्लिक घर के अंदर है वो बाहर ना निकले। किस तरह से निकलेगी? जो गली कुचे में अंबार लगा हुआ है कूड़े का, वो सब कहाँ जाएगा? हम लोग उस गंदगी से गुजरे हैं। सड़क तो आपने बनवा दी, लाइट का इंतजाम करवा दिया, ठीक है, सब बात ठीक है, लेकिन जो गली है कुचे में कूड़े का अंबार लगा रहता है, उससे हम उसी पर से चल के जाएं। मोदी जी ने ये नहीं कहा, मोदी जी ने ये कह दिया कि सड़क को ये तो सही कर दो और गली कुचे को छोड़ दो। अच्छा, तो ये सब मुद्दा है। भाई आप भी जान रहे हो, हमें नहीं जान रहे हैं। आप भी जान रहे हो उस चीज की यहाँ क्या है। आप भी गली कुचे में टहल रही हो, देख रही हो। बहुत सरकार आते जाते देखे होंगे, है ना? पहले भी मायावती भी थे, अखिलेश भी थे, पहले कांग्रेस भी थे, इस टाइम मौजूदा बीजेपी भी है। तो उन सब में से क्या फर्क लगते हैं आपको? मुझे तो कोई अंतर नहीं लगता। कोई अंतर नहीं? बिल्कुल सब मिलता जुलता एक जैसे लगता है। बिल्कुल। ये कह रहे हैं ये सबसे बेहतर है, सब ऐसे ही हैं। अरे हमको 2 रोटी कमाना है तो हम कमा के खाएंगे। मोदी जी हमको हमारे घर थोड़ी पहुँचा रहे हैं। कमाने का तो खैर आप लोग कमा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी सुविधाएं, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए। अभी कभी चौरा में मैं गया, मैं अभी कभी चौरा में गया, मोदी जी ने अपना मेडिकल अलग खोल दिया कि भैया यहाँ से दवा मिलेगी। मैं गरीब आदमी कहाँ से दवा बाहर करके? पहले एक बात बताइए आप, मैं बाहर जाऊँ तो सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, कहने का मतलब? सरकारी अस्पताल किस लिए है? कि गरीबों की सेवा करना है। जो सोने की बाली पहने हैं, सूट पहने हैं, नेता है, उनकी सुनवाई होती है। एक गरीब आदमी जाता है मेडिकल में तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हॉस्पिटल्स की व्यवस्था अच्छा करे। ऐसा नहीं हुआ, मुलायम सिंह की राज में भी ऐसा नहीं हुआ। 1 रुपए का टिकट था, लेकिन हमको पूरे हमको जो तो सेपरेटली वहाँ मिलती थी और हमको हमारा दवा दवर में वहाँ से सब मिल जाता था। आज के दौर में मुझे कहीं से भी दवा नहीं मिलती। जो हम वहाँ जाएं तो वही पैसा हम बाहर लगा करके भी हम दवा कर सकते हैं। वहाँ जाए लाइन में 2 घंटा, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। इसमें परेशानी हो रही है आपका कहने का मतलब? सबको परेशानी है, खाली हमें क्यों नहीं है? आप अंदर से दवा लो। अरे 5% लेट, हम 5% दे करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? देखिए सरकार डंके की चोट पे तो कहते हैं कि बहुत सुविधाएं दिया है, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत है। आप देख सकते हैं कि कितना सुविधाएं मिल रहे हैं पब्लिक को। जो शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर बात कहते हैं बहुत कुछ कर दिया है, कर्म योगी है, कर्म किया है, बेमिसाल कर दिया। यूपी उत्तम यूपी है, नंबर 1 यूपी है, इस तरीके के दावा पोस्टर आपने देखा होगा। लेकिन उस पोस्टरों के बीच में जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम लोग आए हैं। चलिए हम कौन सा चैनल आपका? स्टेट न्यूज़ टाइम से। बहरहाल नहीं, सरकार दावा कर रही है ये सारी बातें। छोड़िए, हवाई दावा है। कौन कहता दावा? यहाँ खाली उन्हें खाली विश्वनाथ मंदिर, खाली विश्वनाथ मंदिर। आप पूरा शहर घूम लीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है। आप अपने स्तर से देख लीजिए, बस अपने स्तर से देखिए। ये रोड देखिए, ये रोड देखिए, सब कहीं भी देखिए आप, वो आपको सच सही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़िए आप, आपको सामने समझ में आएगा। तो जनता के जो जमीनी जो मुद्दे होते हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, ये सब में कितना काम किया? हॉस्पिटल्स की बात करें, शिक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, रोड की बात करें, खाली इन्होंने कॉरिडोर बनाया है, खाली मंदिर बनाया, बस। न रोड बन रहा है, न सड़क बन रहा है, कहीं कुछ नहीं है। जनता की जो जरूरतें हैं
बिजली, पानी, रोड, ऐसी समस्या कहीं नहीं मतलब हल नहीं कर रही है। अच्छा, कहीं नहीं। बिजली पानी है, बिजली का कनेक्शन फ्री दे रहे बिजली हैं। वगैरह कुछ नहीं है। हर आदमी बिजली का बिल जमा कर रहा नहीं, है। वो कनेक्शन जो ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार वाली बात है। अच्छा ये बताइए, तो फिर इस बार यूपी में कमल खिलेगी फिर से? नहीं, ये तो कहते हैं? देखिए ऐसा है ना कि ये उत्तर प्रदेश है और आज जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हावी है जातिवाद, तो उससे हम इनकार नहीं कर पा रहे हैं। जातिवाद से उभर नहीं पा रहे क्या यूपी? नहीं, उभरेगा भी नहीं। उभरेगा भी नहीं। जातिवाद में उभर नहीं पा रहे यूपी। क्या ये जातिवाद की वजह से जनता की भलाई हो रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भलाई नहीं। क्योंकि आपको काफी एक्सपीरियंस होगा, आपने बहुत सारी सरकार आते जाते देखे हैं, तो क्या लगते हैं आपको इन सब को देखते हुए? हम ज़्यादा नहीं, यहाँ के दुकानदारों और व्यापारियों से पूछ लीजिए, कभी हम लोग खुशहाल नहीं रहे। हम लोग किसी मार्केट के दुकानदार हैं, तो यहाँ कोई बहुत खुशहाली नहीं है। धंधा पानी बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को कारोबार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, रोड वगैरह मिले, नाले मिले, मगर बिजली वगैरह का तो व्यवस्था बढ़िया है यहाँ, ऐसी कोई समस्या ये नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि धंधा पानी जो लोगों की मर गई है, अरे जीएसटी है, नोटबंदी है, सब लोगों को तो कारोबार बंद कर दिया। आज कहाँ खुशहाल है? जितनी आपको रोड पर गाड़ी दिखाई दे रही है उतनी जनता यहाँ दिखाई दे रही है। ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है, कहाँ कोई दिखाई देता है। असरुद्दीन ओवैसी की बात करें, एक लास्ट सवाल है। छोड़िए उनको छोड़िए, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़िए, वो उनका अपना मसला है। अच्छा, उनकी वो कह रहे हैं मुसलमानों के बारे में बहुत सोचते हैं, कोई भी पार्टी जनाब नहीं, कोई उनके बारे में नहीं सोचता है आम लोग। अच्छा, नहीं सोचते, कह रहे उनकी बात ही नहीं। क्या है भैया यूपी का मूड? यूपी का मूड, बनारस का मूड क्या मतलब? क्या मतलब भैया? योगी जी वापिस जाएंगे क्या? अखिलेश यादव दावा करे कि वो आने वाले हैं। वो तो आएंगे ही। वो तो आएंगे, अखिलेश जी। अखिलेश भैया आएंगे क्या? जी हा? अखिलेश जी आएंगे। कह रहे वो जनता के बारे में नहीं सोचते। मोदी जी कह रहे बस के रहो, माफिया राज लाते हैं। माफिया राज, इसके बारे में तो देखिए मैं नहीं कहूँगा, मगर योगी जी ने बहुत अच्छा काम यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। राशन मुफ्त, इलाज मुफ्त, बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर लगा के बता। मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। योगी जी ने तो नहीं। यूपी में नहीं हुआ क्या? यूपी में नहीं हुआ। अच्छा, मोदी जी और योगी जी क्या? मुद्दा जो है वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। मोदी जी अपनी जगह सही है। मुद्दा इलेक्शन के बाद पता चलेगा। और क्या रिजल्ट जो आएगा वो पता चलेगा। इधर आओ भैया, काहे मैं आप बोल रहे चुनावी मुद्दा? अच्छा मैं जाऊँ? अच्छा ठीक है, चले मैं आपकी बातें सुन लेती हूँ। आप क्या पूछना चाह रही हैं बताइए? चुनावी मुद्दा इलेक्शन के बाद पता चलते हैं क्या? चुनावी अभी तो लहर देखिए मोदी जी की ही है, ठीक है, लेकिन लड़ाई टक्कर की है। मुद्दा चुनाव से पहले मुद्दा होता है भैया, रिजल्ट होता है इलेक्शन के बाद। रिजल्ट अभी तो मुद्दा यही है ना, कौन जीतेगा। रिजल्ट तो इलेक्शन के बाद मैडम पता मुद्दा ये होता है रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, इसमें कुछ काम हुआ है? देखिए मोदी जी ने कहा तो है, वादा तो किया है, अब वो अपना वादा पूरा करें। कहा नहीं अभी तक पूरा? कहाँ किया? रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। मोदी जी इसके बारे में कुछ सोचें तो फिर पब्लिक जनता भी उनके बारे में सोचेगी। अच्छा। है कि नहीं भाई? तो जो वादा किया पूरा नहीं किया? वादा पूरा करें मोदी जी ने। कब करेंगे पूरा? अब वो तो योगी जी की बात करिए ना, योगी यूपी की बात करिए। अब यूपी में देखिए विकास की जहाँ तक बात है, विकास तो हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, रोड पे लाइटें अच्छी हो गई हैं। रोजगार ये देखिए रोजगार के मामले में थोड़ा सा पीछे है। तो यूपी में क्या करेंगे आप? आपका मूड क्या है, किसको जिताएंगे? अभी तो देखिए जो लहर चलेगी उसके हिसाब से सोचेंगे। अभी तक नहीं सोचा? चलिए हम और भी लोगों से। नमस्ते भैया, एक मिनट रुकिए। हाँ जी, इस बार यूपी में क्या परिवर्तन करेंगे इस बार? जैसे आप असरुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं इस बार चुनाव लड़ने, तो आप लोगों का मूड क्या है इस बार? जो पब्लिक का मूड है वो हम लोग का मूड है। आपका मूड क्या है? अभी ऐसे कैसे क्लियर कर सकते हैं? अच्छा, क्लियर हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो क्लियर करेंगे, जिनको वोट देना है वो वोट देंगे। अच्छा, पहले से कोई अभी डिसाइड नहीं है कुछ भी? अभी कुछ भी नहीं। काम यूपी में जिस तरह के योगी जी दावा करे कि बहुत काम किए हैं, काम हुआ, विकास हुआ? और लोग भी लोग से पूछ लिए विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, मगर जिस तरह से लोगों ने वादा किया था कम है, मगर ठीक है, विकास तो हुआ है।